नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं भूगोल के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर का जो गैसीय आवरण होता है वो क्या कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर का जो गैसीय आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो याद करके रखिएगा, वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक बार होता है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। वायु है, तो वायु क्या है? तो गैसों का जो मिश्रण है उसे हम वायु कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है। तो हमारे वायुमंडल में जो विद्यमान अक्रिय गैस है वो क्या है? तो आर्गन है। क्या है? आर्गन, जिसका संकेत AR होता है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। भारत की जलवायु कैसी है? तो हमारे भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो है भारत की जलवायु है। अगला प्रश्न है हमारा, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है। तो वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। वायुमंडल की निचली परत है। तो वायुमंडल की जो निचली परत है जिसे हम लोग ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, जो वायुमंडल की निचली परत है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल कहलाता है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है। तो क्षोभमंडल की जो मोटाई है उसमें जो वृद्धि होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। किस में होती है? ग्रीष्म ऋतु में। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पे ताप घटता है क्या? तो देखिए, प्रति 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस जो है 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पे ताप घटता है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। मौसमी घटनाएं होती है। तो मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। कौन से मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं। तो उल्का से जो संबंधित घटनाएं होती है वो मध्य मंडल में होती है। कहाँ होती है? मध्य मंडल में। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। वायुयान उड़ते हैं। तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं? तो आप याद करके रखिएगा, समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। रेडियो तथा संचार संबंधित है। तो रेडियो और संचार जो संबंधित है वो आयन मंडल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आयन मंडल से। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो CO2, CFC, CH4 और NO2, जिसे हम CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 को मीथेन, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। तो वायु में जो जल की उपस्थिति है वो आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्द्रता। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वायुमंडल की जो आर्द्रता मापक यंत्र है वो हाइग्रोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइग्रोमीटर। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। भूमंडल के कितने भाग पर जल है? तो याद करके रखिएगा, भूमंडल के 71% भाग पे जल है। कितने परसेंट भाग पे? तो 71% जो हिस्सा है वो भूमंडल के उसे जल के द्वारा घेरा गया है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। इसीलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। एक मोस्ट पॉइंट था हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है वो 0 से लेकर के 4% तक होती है। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो जीवमंडल पे ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य के द्वारा ही सभी जीवमंडल पे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सौर विकिरण का पृथ्वी पे पहुंचता है
तो सौर विकिरण जो है पृथ्वी पे मात्र 51% पहुंचता है, बाकी के बाद जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के रिटर्न चले जाते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संवहनीय वर्षा होती है तो किधर होती है संवहनीय वर्षा? तो विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम वर्षा होती है तो अधिकतम जो वर्षा है वो विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। अगला क्वेश्चन है, पछुआ हवाओं के कारण क्या होती है? तो चक्रवाती जो वर्षा है वो पछुआ हवा के कारण से होती है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। न्यूनतम वर्षा होती है तो न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा होती है। पछुआ हवा कहलाती है तो क्या कहलाती है? तो गरजता छाया लीसा जो है पछुआ हवा कहलाती है। फेरल का नियम संबंध है, फेरल का नियम पवनों की दिशा से जो है वो संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागरों की औसत गहराई कितनी है? तो महासागरों की जो औसत गहराई है वो 4000 मीटर है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। समुद्री जल की औसत लवणता क्या होती है? तो 35% जो है समुद्री जल की औसत लवणता होती है। समुद्री जल में पाया जाता है तो समुद्री जल में क्या पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सर्वाधिक लवणता कहाँ होती है? तो याद करके रखिएगा, वान झील यानी तुर्की में 330% जो है लवणता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल राशि का स्वच्छ जल भाग है तो 2.5% जो है स्वच्छ जल भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट क्या है? तो ये आग्नेय चट्टानें हैं। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सेल, चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट और कोयला है तो ये क्या है? तो अवसादी चट्टानें हैं जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहा जाता है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। नाइस्लेट और संगमरमर है तो नाइस्लेट और संगमरमर क्या है? तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें जो है जिसे हम नाइस्लेट या संगमरमर के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है तो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए जो उत्तरदायी है वह कौन है? तो CO2 एवं जलवाष्प है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है तो सूर्य के द्वारा जो परावैंगनिक किरण आता है उसे अवशोषित करने का काम ओजोन परत करता है। कौन करता है? ओजोन परत। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। ओजोन परत की इकाई है यानी कि ओजोन परत को जो मापा जाता है वो डॉप्सन यूनिट के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? डॉप्सन यूनिट के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस। तो ओजोन परत को जो नष्ट करने वाली गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे है हमारा क्वेश्चन, मानसून सबसे पहले आता है तो मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह यानी 1 से 5 जून के बीच में मानसून चली आती है। अगला प्रश्न है हमारा, जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तो जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु के तटों पर लौटती मानसून से जो है जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपके लिए एक टास्क है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किससे मापा जाता है, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।